नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीएस पल्लवी परिहार दिस साइड। बच्चों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना एक कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पर बात करना है आप सारे के सारे लोगों से। देखा मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें अराउंड दी यूट्यूब सीए के एग्जाम पैटर्न और फाउंडेशन के चेकिंग को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन मार्क उठाते हुए नजर आ रहे हैं। With all due respects to all the respected platforms, सिर्फ 10 से 12 मिनट आप लोगों के चाहिए और इन 10 से 12 मिनट में आप लोगों को कुछ चीजें बताना है। नंबर वन, आईसीएआई के रिजल्ट्स का कंपैरिजन सीए फाउंडेशन के पिछले 3-4 अटेम्प्ट, इसका एक पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो बना रही हूँ, उसमें बताऊंगी मैं आप सारे लोगों को। पर हाल फिलहाल में इतना सुनो, सितंबर 2025 की परीक्षा का रिजल्ट कुछ 98,000 प्लस बच्चे ऑन एन एवरेज कह सकते हो, करीबन लाख बच्चे अपियर करते हैं और सिर्फ 14,000 कुछ बच्चे यानी कि 14.78 14.78% रिजल्ट आता है। कॉपीज चेक कर नहीं रहे ठीक से। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं पूरा आंसर लिख करके आ रहा हूं और उसके बाद भी मुझे नंबर नहीं मिल रहे? ऐसे कैसे हो सकता है कि 7 नंबर के सवाल में मेरे 4 नंबर काट लिए गए, मेरे को सिर्फ 3 नंबर मिले? बच्चों, आईसीएआई में कॉपीज चेकिंग, सजेस्टेड आंसर्स को लेकर के हमेशा से कंट्रोवर्सीज रही है। यस, आई एम नॉट सेइंग दैट ये अपनी जगह एब्सोल्युटली ट्रू है। देयर इज ऑलवेज बीन कंट्रोवर्सीज, कभी गलत क्वेश्चंस को लेकर के, कभी सजेस्टेड आंसर्स के मल्टीपल आंसर्स को लेकर के कि इस क्वेश्चन में तो एक और पर्सपेक्टिव जनरेट हो रहा है, ये भी तो होना चाहिए, पर सजेस्टेड में तो ऐसा लिखा है, और कभी आंसर शीट्स में चेकिंग के पैटर्न को लेकर के। देखो यार, मेरे को ना एक बहुत छोटी सी चीज पता है कि अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है तो किसी भी चीज पे हो सकती है। अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है तो किसी भी चीज पे हो सकती है। एक बार कहीं सुना था मैंने, मेरे को मच्छर काट खाया, जरूर मोदी जी भेजे होंगे। ओ माय गुडनेस। मेरे को आज खांसी बहुत हो रहा है, गले में खराश बहुत हो रहा है, जरूर हवा में कुछ मिलाए होंगे मोदी जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड टू एवरी अदर पर्सन आउट देयर ऑन द इंटरनेट, कंट्रोवर्सी क्यों फैलाना भाई? इंटेंशनली ये हो रहा है, वो हो रहा है, कॉपीज ठीक से चेक नहीं हो रही है, ऐसे हो रहा है। यार देखो, ये चीजें होती है ऑब्वियसली। पेपर सेट करने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, पेपर चेक करने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर अलाउड टू अर्न। यू नो दिस राइट? हम सबसे गलतियां होती हैं भाई, गलतियां तो ऊपर वाला भी कर देता है। तो हम तो फिर भी इंसान है, ह्यूमन बींग्स है। बट इसको लेकर के नेशनलाइज्ड, जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना परचम लहरा चुका है, ऐसे इंस्टीट्यूट के पैटर्न्स पे सवाल खड़े कर देने से व्यूज मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, पर रिटर्न कुछ नहीं मिलता। बच्चों, आपके सामने ये एक आंसर शीट है, ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए फाउंडेशन के बच्चे की एक आंसर शीट है, आपके सामने रखी हूँ। नंबर देख रहे हो? 100 में से 62 नंबर लेकर के आया ये बच्चा। 100 में से 62 नंबर लेकर के आया ये बच्चा। एक दो आंसर बस बता रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था सिर्फ 10 से 12 मिनट मेरे को आपके चाहिए इस वीडियो के लिए। और एक दो आंसर्स बस बता रही हूँ आपको, खुद देखना और समझना कि क्या सजेस्टेड आंसर कह रहा है, क्या बच्चे ने लिखा और उसके बाद उसको क्या नंबर मिला है। भाई, ये छठे नंबर के सवाल से बच्चे ने अपना पेपर लिखना स्टार्ट करा। एंड यू नो, ये आपके लिए परमिसेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, छठा पांचवा कैसा भी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर भी बताती हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके छठे सवाल के ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे ने छठे सवाल से लिखना शुरू करा है। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो था यहाँ पर, वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये रहा हमारे लिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। पहला सवाल है, राम परचेस्ड अ सेकंड हैंड कार फ्रॉम फ्रेंड रोहन 5 लाख रुपया के लिए 10 नवंबर 22 को। शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ के बता रही हूँ आपको। 4 लाख रुपए इमीडिएटली दे देता है और प्रॉमिस करता है 1 लाख रुपए को विद इन अ ईयर पे करने का, लेकिन पे नहीं कर पाता है वो। दिसंबर 23 तक 5 जनवरी को राम के पास एक इन्विटेशन आता है रोहन की वेडिंग का, जो वो अटेंड नहीं कर पाता है, लेकिन 51,000 रुपए का एक चेक भेजता है गिफ्ट के तौर पर वाया पोस्ट। आगे रोहन उस चेक को जब डिपॉजिट करता है तो बैंक उसे अनपे करके रिटर्न कर देता है। रोहन कंसीडर्ड इट एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। 7 नंबर में बताना है आपको, क्या राम लायबल रहेगा इस डिसऑनर के लिए?
and whether Rohan was justified in considering this as an offense under section 138. अब आप सब बहुत अच्छे से रिकॉल कर लिए होगे कि मैम गिफ्ट तो जो रहते हैं या डोनेशंस जो रहते हैं वो तो हमेशा ही एक्सेप्शन में चले जाते हैं, एंड एग्जैक्टली बच्चों आंसर भी पूरा वही सजेस्टेड में दिया हुआ है, पूरा सेक्शन 138 समझाया गया अलोंग विथ भाई ये कब चेक जो रहता है ये डिसऑनर होता है और आगे कब इस पे ये माना जाता है कि आपने क्रिमिनल ऑफेंस करा है, पूरा डिटेल पूरा सेक्शन जो अच्छी पूरी प्रॉपर लैंग्वेज है 138 की वो सारी यहाँ पर बताई गई, एक्सेप्शंस को छोड़ते हुए कि भाई इनके ऊपर सेक्शन 138 नहीं लगता है, दो रीजंस होते हैं, एंड देन फाइनली अगर ऐसा है तो वही 222 के रूल के हिसाब से ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक 2 times ऑफ 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या दोनों लग जाता है। अब यहाँ पर ये दो पार्ट में आंसर दे रहा है इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर में बहुत प्रॉपर्ली। पहला चेक मिला 51,000 का जो कि गिफ्ट फॉर मैरिज था और ये इससे बाहर है, हेंस राम ने किसी तरह का कोई डिसऑनर की लाइबिलिटी उस पर नहीं आती। दूसरा ये चीज तभी जस्टिफाई होती जब एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन जो है वो निकलता है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे थे ये डेथ नहीं है ना, लिखा भी है यहाँ पर कि इट इज अगेंस्ट ओनली थ्रू लीगली एनफोर्सेबल डेथ्स, ये डेथ्स नहीं थे तो रोहन कभी कंसिडर कर ही नहीं सकता इसको कि ये डिसऑनर हुआ हो। ये पूरा सजेस्टेड आंसर। अब ये देख भी लिए होगे आप, अब आप देखो बच्चे ने आंसर में क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर ये है आपके सामने सेक्शन 138। अब आप लैंग्वेज देख, क्यों मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बच्चों केस स्टडीज में या जहाँ सेक्शन की लैंग्वेज है वहां आपको 90% सेक्शन की लैंग्वेज पे स्टिक करना होता है। फिर भी इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर फ्रेम करा, अ चेक दैट इज बीइंग गिवन टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी एक्सेप्ट फॉर गिफ्ट डोनेशन चैरिटी एंड इलीगल कंसिडरेशन would be dishonored due to insufficiency of funds in the bank account, stop payment by the account holder। ये लैंग्वेज से थोड़ा सा चेंज हुआ। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड पनिशमेंट शैल बी एज फॉलोज। फैक्ट ऑफ द केस लिखते हुए बच्चा सीधे जाता है पहले पार्ट पर और यहाँ पर लिखता है राम वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक एज दिस चेक वाज गिवन एज अ गिफ्ट व्हिच इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। ऑलमोस्ट सेम लाइंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 7 नंबर का सवाल है यानी पहला वाला जो पार्ट होगा वो समवेयर अराउंड 2 नंबर के आसपास का होना चाहिए और 3 नंबर से 3.5 नंबर आपके सेकेंड वाले पार्ट में आने चाहिए। बाकी प्रोविजन लिखने का सीधा 2 नंबर, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा बड़ा था, है ना, प्रोविजन ज्यादा बड़ा था तो देखो नंबर भी दिए गए पूरा 2.5 नंबर। ये देख लो इंस्टीट्यूट ने प्रोविजन जो है उस प्रोविजन को लिखने के लिए इस बच्चे को 2.5 नंबर दिए डिस्पाइट ऑफ चेंज इन लैंग्वेज, स्टिल बिकॉज ही इज कीपिंग अप द मेन पॉइंट्स। पूरा 2.5 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। इस 2.5 नंबर के बाद आंसर के लिए या 1 नंबर पूरा मिल रहा है, सेकेंड वाले में भी उसका आंसर सही जा रहा है कि रोहन वॉज नॉट जस्टिफाइड क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल डेथ नहीं है। पूरा की टर्मिनोलॉजीज वो यूज कर रहा है और इसके लिए फिर उसको यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है और कुल मिला के टोटल 7 में से उसको 4.5 नंबर मिला। तो मैम जब सारी चीजें सही लिखी तो काट क्यों दिया नंबर? यू ऑलवेज नो somehow or the other your handwriting your presentation कहीं ना कहीं बच्चों में हमेशा बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के थक चुकी हूँ और आपको लगता है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, बट किस तरीके से आपने सेक्शन की लैंग्वेज लिखी है, किस तरीके से आपने अपना आंसर प्रेजेंट करा है, किस तरीके से आपने राइटिंग निकाली है, ये सब आपके आंसर शीट में मैटर करते हैं। अगर आप ये बोलोगे मैम यहाँ तो सारी की सारी चीजें सही लिख दी बच्चे ने उसके बाद भी यहाँ पर नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, या यहाँ पे 4.5 मिले हैं 7 नंबर पूरे यहाँ पर क्यों नहीं मिले हुए हैं, प्रोविजन की लैंग्वेज गड़बड़ होने के बावजूद थोड़ा वेरिएशन आने के बावजूद भी 2.5 नंबर मिला है, 2.5 नंबर मिला है। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आप देखो सजेस्टेड आंसर में प्रॉपर अपने को फिगर्स देकर के लिखा हुआ है, चेक 51,000 रुपए का था, वो 51,000 रुपए का चेक क्योंकि गिफ्ट के फॉर्म में दिया गया है इसीलिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। सेम वही चीज यहाँ कोट हुई। तो यार 1.5 नंबर तो उसका ऑन एन एवरेज रफली जाता है। अभी 7 नंबर में से 4.5 नंबर लेकर के आ गए हो तो आपको क्या लग रही है इंटेंशनली काटा गया नंबर? भाई ओ चेकर का कोई पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं होता है। हाँ 2 4 5 6 कॉपीज में कई बार चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, शायद मे बी पॉसिबल कुछ ऐसा रहा होगा जिसके लिए भी हम कोई 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। समहाउ और दी अदर कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें ऐसी रही होंगी, बट दिस डज नॉट लैंड्स अस टू द कंक्लूजन दैट वी पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो सकता है ऐसा। हाँ मेरे को ये भी पता है कुछ बच्चे उधर से या कुछ लोग उधर से बैठ करके बोलेंगे कि मैम जिसके साथ होता है उसको पता होता है और उस वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा। आई टोटली अग्री, आई टोटली एक्सेप्ट जो आप कहना चाह रहे हो, बट सिर्फ 2 4 प्रतिशत, प्रतिशत भी ज्यादा मैंने बोल दिया, 2 4 चीजों में ऐसा हो जाना डज नॉट
लीड्स अस टू द कंक्लूजन कि सारी की सारी चीजें ही गलत है। बच्चों ये तो एक आंसर मैंने आपको बताया, अभी ये नीचे और 3 4 5 आंसर आपको बता दूंगी जहां पर प्रॉपर नंबर बेस्ड ऑन द प्रोविजन एंड लैंग्वेज के हिसाब से इस बच्चे को दिए गए 62 नंबर। आप देख रहे हो हैंडराइटिंग वगैरह काफी कुछ प्रॉपर आई इसकी, 62 नंबर ये बच्चा लेकर के आया। सो यू नो द होल पर्पस इज टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो बुरा है तो अच्छा भी है, एंड वो बुरे का प्रतिशत कुछ 1-2% से ज्यादा का नहीं है भाई। इंस्टेड यू शुड मोर कॉन्सेंट्रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल दिस कंटेंट ऑन यूट्यूब यू शुड लुक आउट फॉर कि भाई मैं कैसे अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करूं, कैसे मैं अपना रिविजन प्रॉपरली करूं, और कैसे मैं अपनी स्टडीज को मैनेज करूं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हार्डली 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली, जनवरी 18 डेट शीट अपनी है, एग्जाम फॉर्म्स आप सारे लोग भर चुके हो। You really think you had so much of time on all these, and then also going and putting up the comment over there? Instead, मतलब आई एम जस्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स, इंस्टेड बेटर ये है कि इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करो। अगर आप में से कोई और लोग इस कॉपी के और भी आंसर्स हैं जहाँ पे देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके नीचे बताना। आई विल मेक सम अदर वीडियोस आल्सो एंड आई विल शो यू हाउ द मार्क्स हैव बीन अलॉटेड। और 62 नंबर ये बच्चा लेकर गया, और ऐसा नहीं है 30 नंबर 25 नंबर भी बच्चा लेकर के आया है, और वहां लैंग्वेज वहां प्रोविजन भी उस हिसाब से रहे हैं। सो इट इज मोर ऑफ योर आंसर शीट बच्चों दैट मैटर्स, इट इज मोर ऑफ योर आंसर शीट। हाँ ह्यूमन एरर्स होते हैं, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर्स डेफिनेटली होंगे, हम इस फैक्ट को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। पर इन सब चीजों पे ध्यान लगाने और ध्यान को भटकाने से काफी ज्यादा बेहतर होगा कि आप ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाएं। इन सब चीजों से अपने आप को अलग रख करके सिर्फ अपने एफर्ट्स को ऑनेस्टी के साथ करते जाएं और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते जाएं। वेल बस यही एक छोटा सा चीज, प्रूफ मानना चाहो प्रूफ मान लो के तौर पर आपको दिखाना था, आपको बताना था कि भाई चीजें एक या दो कॉपीज के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं लिए जा सकते हैं। सो बी स्मार्ट इनफ, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका भला, आपके लिए, आपका करियर, आपका फ्यूचर, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा आपके हाथ में है। सो बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड सही चीजें क्या है और किस चीज में आपका समय, आपका एफर्ट लगना चाहिए। कोई और चीज है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट और एक्सप्रेस योर व्यूज और ओपिनियंस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इस टाइम पर आप अपनी पढ़ाई ही कर रहे हैं या यही सब दूसरी चीजों में समय खराब करें, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो में जल्दी मिलती हूँ आपसे। आज के इस प्रूफ के साथ इतना ही। नमस्ते।